अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे के लड्डू या ये पिन्नियाँ भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और आजकल के मौसम में ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप, ये मैंने शक्कर लिया है यानी कि ब्राउन शुगर, और आप इसकी जगह पे गुड़ भी ले सकते हैं। ये मैं 1.5 कप शक्कर ले रही हूँ और अपने फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हमने मेल्ट होने तक इसको कुक कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसका शीरा तैयार नहीं करना, हमने सिर्फ इसको डिज़ोल्व करना है। और ये मैं 4 कप चावल के आटे से पिनिया बना रही हूँ, तो इसलिए उसके हिसाब से मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई, हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। अब हम एक और देगची या कढ़ाई लेंगे। अब हमने जो ये शक्कर को मेल्ट किया था उसको हम अच्छी तरह से छलनी की मदद से छान के इसमें ऐड करेंगे। इसको छान लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें अगर कोई गंद वगैरह है तो वो निकल जाए। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के, इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी से ये हेल्दी बनती हैं, इसलिए मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो पिनियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, तो आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और चावल का आटा आप चक्की से पिसवा लें, नहीं तो आप घर में भी उसको ग्राइंडर की डिब्बी में उसको पीस सकते हैं। ये शीरा इसका रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा, तकरीबन ½ kg के करीब मैंने लिया है। मैंने उसकी मेजरमेंट कप से किया है और इसलिए मैंने शक्कर की मेजरमेंट भी कप से की है। इसमें 1.5 कप शक्कर का मैंने शीरा ये बनाया और उसमें 4 कप जो है वो हम ऐड करेंगे चावल का आटा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 कप चावल का आटा। इसको सारा चावल का आटा मैं इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने कुछ मूंगफली ऐड की है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे नारियल कटा हुआ। अब इसमें किशमिश ऐड करेंगे और आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो ड्राई फ्रूट्स आपने ऐड करने हैं वो कर ले। अब हम इसको हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको पका लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना, इसको हल्की आंच पे रखना है और इसको अच्छी तरह से शीरे में सारा मिक्स कर लेना है। इसको आपके मिक्स करने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये सारा चावल का आटा शीरे में मिक्स हो चुका हुआ है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हल्का सा ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम गर्म की हम इसको इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे और इसकी इस तरह से गोल गोल लड्डू शेप में बनाते जाएंगे। ये ऐसे बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से मैं बाकी सारी पिन्नियाँ भी बना लूँगी। ये तकरीबन ½ kg की आपकी 25 के करीब बन जाएंगी और आप इसका साइज़ जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये पिनिया बन के रेडी हो चुकी हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।